बुरहान साहब, आपका बहुत खैर है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी चूंकि आपका कारखाना ज़रूरन से बड़ा पुराना है, इसकी अपनी खुद की तारीख है, अभी की सूरत हाल क्या है जो ये बंदूक बनाने का जो सिलसिला है? देखिए सर, जो अभी की सूरत हाल है, हालांकि हमारा जो ये कारखाना है बहुत ही पुराना कारखाना है और ये इतना पॉपुलर है कि इसका नाम भी बहुत है। मगर सिचुएशन आज ऐसी है कि हमें प्रोविजनल स्टोर खोलना पड़ा कि ये हालत है आज की इस फैक्ट्री की, हमारी इस काम की सारा कुछ बैठ गया है। हमें अपने कमाने के लिए और अपने पेट के लिए प्रोविजनल स्टोर खोलना पड़ा, इतने हम मजबूर हैं। पहले कैसा था इसका मतलब? पहले इस फैक्ट्री का काम ये नहीं कि खाली इस फैक्ट्री का, जहाँ पे JNK में जितनी भी फैक्ट्रीज है, पहले इतना काम होता था कि हालांकि हमारे पास कोटा 540 होता था, अभी भी है, और 540 कोटा बनता था और 540 कोटा बिकता भी था हर महीने या हर साल तक एक कोटा। और अब क्या? क्योंकि ऑर्डर भी आते थे हमें, कभी दिल्ली से ऑर्डर आते थे, कभी जम्मू से आते थे, कभी कानपुर से आते थे। हम किसी को 100 पीस देते थे, किसी को 200, किसी को 50, ऐसे हमारा भी काम चलता था। और आज की हालत ये है कि आज हम खाली ज़्यादा से ज़्यादा यही 10-15 अगर बना चुके तो ठीक है, हालांकि बिकता तो कुछ भी नहीं है अभी इस वक्त। ये बताइए कि आपने जैसे बड़ी दिलचस्प बात कही कि आप लखनऊ को भी देते थे, कानपुर को भी देते थे, ऐसी क्या खूबी थी कश्मीर की बंदूक में कि यहाँ लोग लेते थे? इसकी क्या खूबी थी? देखिए, इसमें ये खूबी थी कि जो हम यहाँ पर गन बनाते थे उसमें कारीगरी बहुत अच्छी होती थी। कारीगरी मतलब कि हम बड़ी सफाई से वो गन बनाते थे, हर एक साइड से, हर एक स्टाइल से, और काम भी वैसा होता था कि अगर उसमें 2-3 या कंटिन्यू फायर भी करे, हमारे गन में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ती थी। ये इस वजह से कि हमें हर एक डीलर हमसे मांगता था या हमें ऑर्डर देते थे। उसकी कुछ खूबसूरती की भी पहलू थी? नहीं, खूबसूरती तो थी नहीं, हम सिंपल सिटी में ही थे। नहीं, बंदूक जो बनाते थे उसकी खूबियों में क्या कुछ खूबसूरती भी थी? हाँ, खूबसूरती खाली ये थी कि जो हम उसमें काम करते, जो हमारे कारीगर होते थे यहाँ पर, वो बड़ी सफाई से काम करते थे। एक एक पुर्जा जो बनता था वो बड़ी सफाई से बनता था। जो जम्मू और अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ और यहाँ की बस सफाई में थोड़ी सी फर्क थी। मेरी बंदूक देखने में बहुत खूबसूरत होती थी जी, इसीलिए हमें ऑर्डर मिलते थे। और अब बंद हो गई, क्यों बंद हो गए? देखिए, हम ये कह नहीं सकते हैं कि बंद क्यों हो गई, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ने ही बैन की थी इस पर कि भाई जितने भी यूनिट है यहाँ पर, जैसे मैन्युफैक्चर है, अभी बंद कर दो। तो उसके बाद कुछ 2-3 महीने पहले तो गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है इस पर, कह दिया कि जो जहाँ का है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है, वहाँ का वो लाइसेंस बना सकता है ऑनलाइन में। मगर हमने खाली सुना, अभी 3रा महीना शायद चल रहा है, हमने खाली सुना है कि बैन हट गई, मगर हमने कोई लाइसेंस होल्डर देखा नहीं तब से। किसी को लाइसेंस मिला नहीं? किसी को मिला नहीं, हमारे पास कोई आया नहीं कि हमें गन चाहिए या कुछ। ये खाली अब मुझे लगता है उन्होंने कहा अभी इम्प्लीमेंट, अभी कुछ भी नहीं। कितने बरस से इंडस्ट्री मुतासिर हुई है? कब, क्यों ऑर्डर दिया था और कितने बरस हुए? गवर्नमेंट ने मतलब जब से ये फैक्ट्री में बनना बंद हुई, कब से मुतासिर है? ये तकरीबन इसमें 5-6 साल हो गए कि हमें ऑर्डर्स आए थे कि मतलब ऑर्डर्स ये आए थे कि लाइसेंस पे बैन लग गई थी, जो सिविल लाइसेंस बनती थी वो बनना बंद हो गई। तो ऑटोमेटिकली तो जब कोई लेगा नहीं तो हम बेचेंगे कहाँ से? बाहर वालों ने ऑर्डर नहीं दिया आपको? फिर बाहर वालों ने ऑर्डर देते हमें, जैसे हम जम्मू तक भेजते थे या दिल्ली तक भेजते थे, जब उनको भी आगे नहीं बिकता था तो वो हमसे क्या लेंगे? जैसे कि जम्मू का कोई डीलर है, हमसे 50 या 10 या 100 पीस मांग ले, जब उनका भी कोई काम वहाँ से नहीं हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो हमसे ऑर्डर लेके क्या करेंगे? इसमें कुछ कश्मीर की सिचुएशन का भी हाथ रहा है क्या? कभी की यहाँ मिलिटेंसी है या हालात खराब है इसलिए भी पाबंदी लगी? नहीं जी, देखिए सर, चाहे यहाँ पे कितनी भी मिलिटेंसी हुई है, ये किसी जगह पे मिसयूज नहीं हुआ है आज तक। ये तो एक हंटिंग गन है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये ना ही हुआ है और आज तक मिलिटेंसी में ये मिसयूज, और ना ही इंशाल्लाह होगा आगे, और ना ही हमें कोई ऐसी परेशानी आई है कि हमें किसी ने कहा है या गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मिसयूज हो रहा है, ये मिलिटेंसी में मिसयूज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मिलिटेंसी में क्यों ऐसा क्यों? गन की फैक्ट्री है तो मिलिटेंसी में क्यों नहीं यूज? देखिए, ये 12 बोर गन है, ये एक हंटिंग गन है,
ये एक पुलिस को भी पता है ये कौन सी गन है, और ये मिलिटेंट को भी पता है ये कौन सी गन है। इसका कोई इस्तेमाल इसका कोई इस्तेमाल नहीं। ये खाली जैसे किसी कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ये उसके रोजगार के लिए लगता है, जैसे कि वो किसी बैंक में जाए या कोई किसी कॉम्प्लेक्स में जाए या किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाए, ये इस पर के लिए है, वो किसी चीज़ के लिए डराने के लिए। कोई चोरी ना हो। अगर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो कोई भी आ सकता है, लुटेरा कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कितना मुतासिर हुआ है? पहले कुछ अंदाजा है मतलब कि कितना मनी का कारोबार जो है ओवरऑल कितना टर्नओवर होता होगा, ये किस तरह चलता होगा? क्योंकि इसमें तो बहुत से मजदूरों की भी रोजी रोटी लगी है ना, तो जो मुतासिर हुआ है तो आप भी हैं, मजदूर भी हैं, उसको आप बताइए कि कौन कौन है इससे? देखिए, मैं आपको इतना कहूँगा, इससे पहले कि समझिए 10 साल पहले, जैसे कि 2000 या 2002, 2003, 2004, 2005, उसमें क्या होता था? उस वक्त जो टर्नओवर होता था, उस वक्त टर्नओवर 50 लाख भी हो सकता था, उस वक्त टर्नओवर 60 भी होता है, 70 भी, 80 भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मगर आज के टाइम पर आप देखिए, आज अगर हम मतलब सेल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अगर करें, या अगर आया कोई, काफी फर्क है। कैसे तो फिर तो बंद हो जाएगा, कैसे खर्च निकलेगा? और जहाँ की बात है, जो वर्कर की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ आमतौर जो भी वर्कर है वो जम्मू का है, चाहे कोई जम्मू का है, कोई कानपुर का है। तो एक दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, मोदी साहब ने ऑर्डर किया था कि जो जहाँ का है वो वहाँ से वापस आ जाए। तो यहाँ पर कारीगर थे, यही कारीगर 5-8 थे उस वक्त, तो वो यहाँ से चले गए। और जब उसके बाद जब इस काम में बैन लग गया, तकरीबन 5-6 साल तक इसमें बैन लग गई, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो भी कारीगर इस लाइन में था, कोई इस वक्त सब्जी बेच रहा है, कोई इस वक्त किराने की दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी वजह से कारीगर ढूंढना भी हमें फिर मुश्किल हो गया। आपको क्या लगता है मुस्तकबिल तारीख है, क्या इसको सस्टेन करना इसी तरह आसान है या आगे आपको उम्मीद है कि बेहतर होगा? देखिए, हमें उम्मीद तो थी कि शायद गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचेगी, तो उन्होंने कहा है कि बैन हट गई है, हम भी उसी की तरफ देख रहे हैं, शायद होगा मत। इन्होंने बैन हटाई है तो मगर अभी कोई लाइसेंस होल्डर हमारे पास नहीं आया है, और शायद उसी की आश में अभी तक हम हैं कि शायद हो सकता है होगा। और अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहे तो फिर क्या? अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो फिर मुश्किल है हमारा इसके साथ बसर करना। बंद तो नहीं कर सकते हैं, इस वक्त तो किराने की दुकान खोली है, तो पता नहीं और भी कोई दुकान खुल जाए अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि आपके खानदान का ऐसे आप सोचते हैं बंद नहीं करेंगे? हाँ जी, हमारे एक हिसाब से एक जड़ी बूटी का काम है हमारा। मेरा दादाजी चला रहा था, पहले मेरा दादाजी चला रहा था, उसके बाद मेरे डैडी चला रहे हैं, और अंकल भी थे जो गुजर गए। मेरे अंकल भी इसी आश में थे कि अभी तक आज नहीं कल हो जाएगा ठीक, कल नहीं परसों हो जाएगा ठीक, ये सोचते सोचते जब तक कि वो भी गुजर गए। ये सूरत हाल है इसका। तो अब आपको ये लगता है क्योंकि सारे लोग चला रहे थे इसलिए कुछ जिंदा है? हाँ जी, हम इसीलिए इसके साथ चल रहे हैं क्योंकि हमें इस काम से प्यार है, एक लगाव है। लगाव नहीं होता हमने कब का ये काम छोड़ दिया, क्योंकि जो काम इंसान करता है उसके साथ एक लगाव होना चाहिए। लगाव नहीं है तो वो काम ना होता है कभी, ना उसके साथ कोई इंटरेस्ट होता है। बहुत चीज़ों के काम भी आ सकती है, मगर हमें इसके सिवा कुछ आता ही नहीं, करे भी क्या। Do you have any more questions? No? I think it's more than enough. कुछ और आप समझते हैं कि इसे जोड़ना जरूरी है?